दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन गलती से डला गया था। इसका राइट आंसर है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अब अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी बेंगलुरु में है। अब अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। अब अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी 1928 में आया था। अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए संसद को प्राप्त है। अब अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए सतलज नदी पे है। अब अगला प्रश्न है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए आर के नारायण। अब अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी कालिदास को। अब अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी 2015 में हुआ था इसका राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए 1930 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए महानदी पे। अब अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी सोवियत संघ। अब अगला प्रश्न है प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए नागालैंड में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। अब अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। अब अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून कब लागू हुआ था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी 2005 में लागू हुआ था। अब अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए केरल राज्य का। अब अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी दक्कन का पठार। प्रश्न है भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी अपना देश भारत। अब अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब अगला प्रश्न है
प्रश्न है लक्षद्वीप द्वीप समूह मतलब लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। तो ये आपको लक्षद्वीप जो है हमारे जो अरब सागर है यहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले पूछ जाए। इसका राइट आंसर है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष मतलब 6 वर्ष पहले पूर्ण जाए कार्यकाल के दौरान या फिर 65 वर्ष पहले पूर्ण जाए तो पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजराज चोल के द्वारा करवाया गया था। अब अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है लोकसभा में पेश किया जाता है। अब अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 मई को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य में। अब अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से संबंधित था लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है अभी नहीं है। अब अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अब अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है। अब अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1576 में। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह है। प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कौन करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अब अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर इसका राजधानी है। अब अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है हम्पी के अवशेष किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। अब अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 3 में। अब अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में है। अब अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। अब अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री होता है। अब अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था। चलिए धन्यवाद।